हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेट्यूड 2021 और 2022 में पूछे गए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब पास्कल्स लॉ, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम्स में और ये काफ़ी पूछा भी जाता है और इसके आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे से समझिएगा। फिलहाल अगर बात करें पास्कल लॉ स्टेटमेंट की, तो ये क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द लिक्विड एट द रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब है कि कोई भी लिक्विड जब रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इक्वल होती है, चाहे जिस डायरेक्शन से लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल P1 इक्वल P2 इक्वल P3, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो PX इक्वल PY इक्वल PZ, यानी X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डालें, जैसे कि यहाँ पे क्यूबॉइड पड़ा हुआ है, तो उस क्यूबॉइड पे लगने वाला प्रेशर चाहे वो Y डायरेक्शन से हो, चाहे X डायरेक्शन से हो, चाहे Z डायरेक्शन से हो, सब हमेशा इक्वल रहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे P1 इक्वल P2 इक्वल P3 लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पास्कल लॉ होता क्या है। अब प्रूविंग बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि प्रूविंग पूछी नहीं गई है, प्रूविंग भी पूछी गई है और प्रूविंग हो सकता है पूछी जाए। तो मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा पास्कल लॉ की प्रूविंग की, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके प्रूविंग भी देख सकते हो। और अभी हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इट इज़ द मैकेनिज्म यूज टू कैरी अ पर्सन और लोड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल और फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। यानी कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पर्सन या किसी भी लोड को लो लेवल से हाई लेवल पे या फिर हाई लेवल से लो लेवल पे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। पहला डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, सेकंड सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो चाहे आप डायरेक्ट एक्टिंग की करो एक्सप्लेनेशन वर्किंग की, चाहे आप सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट की वर्किंग एक्सप्लेन करो, आपको एक की करनी है, दोनों की करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि डायरेक्ट एक्टिंग की करनी है, तब आपको डायरेक्ट एक्टिंग की ही करनी पड़ेगी, तब आप सस्पेंडेड की नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से अगर सस्पेंडेड मेंशन है तब आप डायरेक्ट की नहीं कर सकते हो, आपको सस्पेंडेड की ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप दोनों में से जो भी आपको ईजी लगता है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें अगर वर्किंग ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट की, तो इसमें क्या होता है, 3 स्टेप्स हैं और सारा खेल डायग्राम का है। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर मूव्स रैम अप। अब ये सिलेंडर होता है जिसमें हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, ये एक प्लंजर होता है, ये हमारा आप कह सकते हो कि एक हॉलो बॉक्स टाइप का होता है, जिसमें बहुत ही एक थिक लेयर ऑफ स्टील या फिर एक थिक लेयर ऑफ आयरन होती है, या फिर आप कह सकते हो एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल का यूज करके एक बहुत ही थिक लेयर बनाई जाती है, जिसकी हेल्प से अंदर इसके एयर प्रेशर होता है और ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है इस वाटर में। ठीक है, इसके ऊपर एक केज लगा होता है, उसी केज को हम लोग लिफ्ट कहते हैं, जबकि एक्चुअल में लिफ्ट क्या होती है, पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्लोर 1, ये फ्लोर 2, ये हो गई हमारी ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही लिक्विड हम लोग ऐड करते हैं सिलेंडर में, ठीक है, यहाँ से लिक्विड ऐड होगा, तो इनिशियली तो ये यहाँ पे होता है प्लंजर, तो केज हमारा ग्राउंड फ्लोर पे होता है। जैसे ही लिक्विड ऐड होना स्टार्ट होता है प्रेशर में, तो ये अप होना स्टार्ट होता है, और जितना ज़्यादा लिक्विड ऐड होता जाएगा उतना ये अप होता जाएगा। ये इसकी मैक्स पोजीशन होती है, यानी कि जो टॉप फ्लोर होगी वो इसकी मैक्स पोजीशन होगी। ये यहाँ पे पहुँच गया प्लंजर, यानी मैक्सिमम लिक्विड आ चुका है सिलेंडर के अंदर, उसके बाद और लिक्विड ऐड नहीं हो सकता, तो फिर हमारा केज जो है वो टॉप फ्लोर पे पहुँच जाएगा। ठीक, आई होप इतना समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद सेकंड पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सिलेंडर मूव्स रैम डाउन, यानी कि जितना ज़्यादा हम इसमें से लिक्विड रिमूव करते जाएंगे रैम उतना डाउन होता जाएगा, या प्लंजर भी इसी को कहते हैं, ये डाउन होता जाएगा और हमारा केज आ जाएगा नीचे। ठीक है, थर्ड, लिफ्ट ऑफ द केज इज इक्वल टू द स्ट्रोक ऑफ द रैम, यानी कि अब स्ट्रोक क्या होता है, अगर आपने इंजन वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ पे पता होगा, पिस्टन के मूवमेंट को ही टीडीसी से बीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लें ये इसका टॉप डेड सेंटर है जहाँ पे अभी है, और ये इसका बॉटम डेड सेंटर है, यहाँ पे ये हल्का सा लाइन दिख रहा है आपको, तो
इसका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करके वापस यहाँ तक जाना, इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, यही स्ट्रोक होगा इस प्लंजर का। ठीक है, तो यही थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि लिफ्ट ऑफ द केज इज इक्वल टू द स्ट्रोक ऑफ द रैम। रैम का जो एक स्ट्रोक होगा वही केज का एक लिफ्ट होगा ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है, एक बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट की बात करेंगे जो कि है हमारा सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, अब सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट क्यों आया, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। तो वो इसलिए आया क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट था वो हमारा मैक्सिमम 2 या 3 फ्लोर तक ही वर्क करता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी इतना बड़ा प्लंजर डिज़ाइन करने में, और उतना ही बड़ा नीचे हमें होल करना रहता था सो दैट प्लंजर नीचे तक जा सके। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिज़ाइन किया सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि अभी भी काफ़ी सारे पुरानी जगहों पे यूज़ होता है, या बड़ी बड़ी जो पुरानी फैक्ट्रीज वगैरह है वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसकी वर्किंग की, तो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, पहला ही पॉइंट हो गया हमारा कि ये मॉडिफाइड वर्जन है डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट का। सेकंड, इट इज सस्पेंडेड बाय रोप्स एंड पुलीज। यहाँ पे रोप्स और पुलीज का मेन सारा गेम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मूवमेंट ऑफ प्लंजर इन सिलेंडर क्रिएट द मूवमेंट ऑफ केज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि वहाँ पे जो उतना बड़ा प्लंजर लगा था यहाँ पे प्लंजर हो गया छोटा। ठीक है, तो अब इस प्लंजर का अंदर और बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगा उसी मूवमेंट की वजह से केज की शिफ्टिंग होगी ऊपर नीचे। जैसे कि ये प्लंजर जब होगा यहाँ पे, ठीक है, तो अब प्लंजर अंदर गया, ये डिस्टेंस कम हुई, रोप बढ़ जाएगी, केज नीचे आ जाएगा। प्लंजर बाहर गया, ये डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये पुली यहाँ थी इनिशियली, पुली यहाँ पे आ गई, रोप स्ट्रेच हुई, रोप कम हुई तो इधर से रोप खींचेगी और केज यहाँ से पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि एडिशन ऑफ लिक्विड इन अ सिलेंडर रिजल्ट्स इन लिफ्ट अपवर्ड द मूवमेंट। जितना ज़्यादा लिक्विड सिलेंडर में हम लोग ऐड करते जाएंगे, ये सिलेंडर है, जितना लिक्विड इसके अंदर ऐड करते जाएंगे प्लंजर बाहर जाएगा, जितना प्लंजर बाहर जाएगा ये रोप उतनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी और केज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सिलेंडर रिजल्ट इन लिफ्ट डाउनवर्ड मूवमेंट। अब जितना इसमें से हम लोग वाटर रिमूव करते जाएंगे, ठीक है, प्लंजर अंदर आएगा, वायर ढीला होगा, और वायर जितना जितना ढीला होता जाएगा केज नीचे आता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोगों ने इतना ही पढ़ना था, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।